नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी विद प्रतीक पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि भारत की संसदीय आचार समिति के बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आचार समिति क्या चीज़ है, यानी कि व्हाट इज़ एन एथिक्स कमेटी। उसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आचार समिति के प्रकार क्या हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एथिक्स कमेटी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करते हैं कि यह आचार समिति क्या है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। भारतीय लोकतंत्र में संसद देश में जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। अतः जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने आचरण से एक गरिमामय व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करें। किंतु राजनीति में प्रतिस्पर्धा, विमनस्य और भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ साथ संसद और विधानसभाओं में भी हमें सांसदों और विधायकों के द्वारा जो अनैतिक व्यवहार देखने को मिलता है, उसके ऊपर कहीं न कहीं अंकुश लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसी पर गहन विचार करने के बाद संसद में अन्य जो समितियां हैं, उन्हीं की तर्ज के ऊपर इस आचार समिति का भी गठन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आचार समिति जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संसद के दोनों सदनों में, यानी कि राज्यसभा में साथ ही साथ लोकसभा में, आचार समिति दोनों सदनों में अलग अलग अपने अपने की एक आचार समिति का गठन है जो वो किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की आचार समिति के बारे में। राज्यसभा की आचार समिति जो एथिक्स कमेटी है वो एक परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी की श्रेणी में आती है, नहीं कि वो एक स्थायी समिति है। सबसे पहले सितंबर 1992 को दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और विधानसभाओं में आचार समितियों के गठन का सुझाव दिया गया था। उसके बाद देश में पहली बार 4 मार्च 1997 को राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया और बाद में इसे 30 मई 1997 को स्थायी समिति का दर्जा दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि हमारे संसद में अलग अलग प्रकार की समितियां होती है, जिसमें कुछ समितियां परमानेंट होती हैं, कुछ आपकी एडहॉक बेस पे बनाई जाती हैं। एडहॉक बेस पे बनाने का मतलब ये है कि वो एक निश्चित समय के लेती है, उसके बाद उनको निरस्त किया जाता है। जबकि राज्यसभा के जो आचार समिति है वो एक आपकी एक परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी की श्रेणी में आती है, यानी कि वो एक स्थायी श्रेणी की कमेटी है। अभी हम बात करते हैं लोकसभा में जो आचार समिति है वो किस प्रकार की समिति है। तो सबसे पहले तो ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जो आचार समिति है उनके बीच मुख्य अंतर यह है कि राज्यसभा की आचार समिति जो है वो एक परमानेंट कमेटी है, वहीं लोकसभा की जो आचार समिति है वो एक एडहॉक बेस कमेटी होती है, यानी कि तदर्थ कमेटी होती है, जिनका कार्यकाल आमतौर पर 1 वर्ष का रहता है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं और इसका गठन पहली बार जो है वो 2000 को हुआ था, यानी कि 16 मई 2000 में इसका गठन है वो किया गया था। जबकि राज्यसभा की समिति का गठन जो है वो 1997 में किया गया था। लोकसभा की जो आचार समिति है उसके टोटल 15 सदस्यों का चुनाव है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जो काम राज्यसभा में आचार समिति करती है राज्यसभा सदस्यों के संदर्भ में, वही लोकसभा में यह सदस्य लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके संदर्भ में ये जो काम करती है। यह समिति आचार संहिता के निर्माण के साथ साथ सदस्यों के नैतिक और जो सदाचार संबंधी उनके निगरानी है, उनके व्यवहार है उनकी, और उस पर किसी प्रकार की शिकायत होती है उनकी जांच यह संस्था करती है। अब बात आती है कि अगर किसी संसदीय सदस्य या कि उसके चरित्र पे, उसके नैतिक व्यवहार, उसके सदाचार पे अगर सवाल उठाए जाते हैं, कोई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो वो शिकायत करने की प्रक्रिया क्या रहती है। तो कोई भी शिकायत समिति को उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित रूप से इसकी शिकायत की जा सकती है। हालांकि शिकायत में एक संयमित भाषा का प्रयोग करना होता है। शिकायत आपकी एक तथ्यों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। साथ ही साथ शिकायतकर्ता को अपनी पहचान बताने के साथ साथ जो आरोप लगाए गए हैं उनको सिद्ध करने के लिए उसके पास पर्याप्त रूप से जो है वो प्रमाण होने चाहिए। समिति जो है शिकायतकर्ता के अनुरोध पे उसके नाम को गुप्त भी रख सकती है। साथ ही साथ समिति केवल मीडिया की अप्रमाणिक रिपोर्ट पर आधारित शिकायत या न्यायालय में किसी विचाराधीन किसी मामले पर विचार नहीं करती। कहने का मतलब कि अगर केवल किसी भी मीडिया की खबर को आधार मानकर अगर आप शिकायत वहाँ पे कर रहे हैं तो वो खबर आपकी
या उस खबर का कोई आधार नहीं है, यानी कि वो समिति उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लेगी। इसके साथ साथ नियम जो 296 के तहत भी संपत्ति की जांच प्रक्रिया की रूपरेखा निर्धारित की गई है। इस नियम के अनुसार किसी सदस्य द्वारा झूठी शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में जो है समिति मामले में संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन में भी कार्रवाई कर सकती है। आज के लिए इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। धन्यवाद।